किसान भाई नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। जैसे कि आप जानते हैं हम हर दिन कुछ नई नई तकनीकों को लेकर आते हैं, लेकिन आज का कुछ कार्यक्रम जो है वो विशेष है। वो क्यों है? क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर किसानों के लिए बहुत सारी जानकारियों का संग्रह है। जी हाँ, हम आए हैं रायसेन में और यहाँ पर लगा हुआ है कृषि महोत्सव मेला, प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण। और यहाँ पर जो है इस मेले में किसान भाइयों को नई नई तकनीकों के साथ साथ नई नई पद्धतियों को भी जानने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे किसान भाई इसमें शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। लोकार्पण भी किया उन्होंने और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कैसे किसानों तक सीधी तकनीक जो है वो पहुंचाई जाए और किसानों को नई नई तकनीकों के माध्यम से उनकी खेती में ज़्यादा लाभ और कैसे उनको मुनाफा अर्जित कराया जाए, इस उद्देश्य के साथ में इस कृषि महोत्सव का और कृषि मेले का आयोजन किया गया है, रखा गया है। और निश्चित रूप से इस मेले में आज हम बहुत सारे किसान भाइयों से भी बात करेंगे, जानेंगे उन्होंने क्या क्या सीखा, कौन सी पद्धति अपनाने की अब सोची है, क्योंकि यहाँ पर देखने में और करने में कितना अंतर आएगा और कैसे वो नई नई पद्धतियों को अपनाकर अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। चलिए जानते हैं। बाजार तक किसान को जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, चाहे संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे उन्नत कृषि के अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, इस पंडाल में जो भी आप देख रहे हैं चारों तरफ किसानों के लिए कई चीजें हैं। अगर मैं उसका संक्षिप्त ब्यौरा दूं तो लगभग 350 स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें किसानों के लिए बीज, मशीन, पेस्टिसाइड, उर्वरक, उद्यान से लेकर के सिंचाई प्रबंधन, फसल संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, बीज के बारे में, फार्मर की जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, बैंक से संबंधित समस्याएं हैं, बीमा कंपनियों से रिलेटेड इश्यूज हैं, इनोवेशन है, साइंस है, वैज्ञानिकों से वार्ता है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। साथ ही जो डेमोन्स्ट्रेशन किए गए हैं वो भी बड़ी संख्या में किए गए हैं, ताकि किसान न केवल देखे बल्कि देख करके सीखे भी। इसीलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन है, बागवानी है, खेती के अंदर उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई अद्भुत है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब का भी अभिनंदन है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी अभिनंदन है। वो सचमुच पूरे आयोजन के लिए हम सब मिलकर के आयोजन की मूल भावना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। तो अपने सब भाइयों बहनों के माध्यम से जितने भी प्रकार से यहाँ प्रत्येक सत्र में शामिल हो और इष्ट मित्र जितने जो जहां है उनको बुलाकर दिखाने का भी ये 3 दिन तक का मेला चलने वाला है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए माननीय कृषि मंत्री जी को भी, माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ विकास का ये पैमाना लगातार चलता रहेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की। नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता कुमारी। हमारा ये रायसेन जिले के दशहरा मैदान में कृषि उन्नत मेला जो लगाया हुआ है, उसमें स्टॉल हमने कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन की तरफ से यहाँ लगाया है
और हमने यहाँ प्राकृतिक खेती को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया है अपने किसानों के लिए कि आज के समय में प्राकृतिक खेती कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने प्राकृतिक खेती के उत्पाद भी यहाँ प्रदर्शित किए हैं, जिसमें हमने हल्दी का उत्पादन प्राकृतिक खेती के माध्यम से किया है और हम अपने किसानों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी बहुत अच्छा हल्दी का उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही हमने आलू के भी यहाँ पे कुछ प्रदर्शन अपनी प्रदर्शनी में लगाए हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है किसानों को जागरूक करने के लिए कि यदि हमारे किसान भाई प्रोसेसिंग जो आलू है उसको लगाएंगे, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं मुख्य रूप से टेबल पोटैटो ज़्यादा लगाते हैं, तो हम उनको जागरूक करते हैं कि वो इस तरह की जब आलू लगाएंगे तो वो ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही हमने अपने यहाँ पे गेहूं की प्रजातियों का प्रदर्शन किया है, जो कि जैव संवर्धित प्रजाति हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा है। जिसमें हम बात करें जिंक की, आयरन की, तो हम अपने उत्पादन के साथ साथ किसानों को यह भी जागरूक कर रहे हैं कि यदि हम जैव संवर्धित किस्मों की तरफ जाएंगे तो जो कुपोषण की समस्या है उससे भी हम निदान पा सकते हैं। तो वो भी हमारा एक उद्देश्य है। उसके साथ साथ जो हमने गेहूं की नई किस्मों का प्रदर्शन लगाया है, जिसमें हमारे किसान भाई अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है कि नई नई किस्मों की जानकारी, नई नई तकनीक की जानकारी हमारे किसान भाइयों तक कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन के माध्यम से जाए। और यहाँ ये मेला, बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र आगर मालवा एवं उज्जैन से अपने इस कृषि महोत्सव मेले में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जहां तक वर्तमान जो हमारी खेती का सवाल है, निश्चित रूप से यह समय आ चुका है कि हमको वैल्यू चेन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है कि हम प्रोडक्शन के साथ साथ में कि किस ढंग से तकनीकी को हम अपनाते हुए अच्छा उत्पादन लें, उत्पादन के बाद उसका प्रसंस्करण कैसे करें, प्रसंस्करण के बाद जो है हम उसको मार्केटिंग की तरफ कैसे ले जाएं, जिससे कि अधिक से अधिक हम इनकम जो है आमदनी जनरेट कर सकें। उस दृष्टिकोण में हमको निश्चित रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का मूल उद्देश्य एवं भावना भी है कि सभी कृषि जो किसान भाई हैं तकनीकियों का प्रयोग करते हुए और एक चरणबद्ध तरीके से अपने उत्पादन को बढ़ाते हुए और अधिक से अधिक आमदनी के दृष्टिकोण से अपने प्रसंस्करण करते हुए और उसका जो है विक्रय करें। और उसके साथ साथ में जो है हमारा इस माल जो हमारे लघु एवं सीमांत कृषक हैं उनको ये हमारा संदेश है कि जो कृषक उत्पादक संगठन है उसके माध्यम से संगठित होकर के जो आदान की व्यवस्था करें, विक्रय की व्यवस्था करें, अपने इकोनॉमिक पावर को बढ़ाएं और प्राकृतिक खेती को अपनाएं और साथ साथ में पोषण सुरक्षा को अपनाएं, जिससे हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा गांव स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से हमारा जिला स्वस्थ होगा और हमारा देश स्वस्थ होगा और कुपोषण की समस्या से हम निजात पा सकेंगे। और प्राकृतिक खेती निश्चित रूप में आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। जो कार्बनिक द्रव्य की मात्रा प्रतिदिन कम होती जा रही है, उसके संरक्षण के लिए और पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। जैसा कि ये 3 दिवसीय जो हमारा राष्ट्रीय किसान मेला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे किसान भाइयों को देखने को मिली। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से भी हमारा स्टॉल लगा है। उसमें हमने जो भी हमारी लेटेस्ट प्रजातियां हैं, जैसे कि आने वाला सीज़न अभी खरीफ का है, तो उसके हिसाब से हमने सोयाबीन की जो उन्नत प्रजातियां हैं, जैसे कि NRC 150, NRC 142, JS 2172 ऐसी प्रजातियों को हमने प्रदर्शित किया है यहाँ पर, जिससे कि किसान भाई खरीफ की प्लानिंग अच्छे ढंग से कर सके। क्योंकि ये जो मेला है बहुत ही अच्छे समय पे अभी माननीय कृषि मंत्री महोदय ने आयोजित करवाया है ये मेला, और बहुत अच्छा समय है कि किसान भाई अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जो समय है बहुत ही उपयुक्त समय है। खरीफ आने वाला सीज़न हमारा जो खरीफ का है उसकी अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे, अच्छे से बीज की प्लानिंग कर पाएंगे। जो वेराइटियाँ उनको लगानी है उन सारी वेराइटियों को प्रदर्शित इस कृषि विज्ञान मेले में पूरा दिखाया गया है। और हर तरह की स्टॉल यहाँ पर है और पूरा जो मेला है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे पूरा निर्भर है और अच्छे ढंग से इसमें सारी तकनीकियों को प्रदर्शित किया गया। उन्नत कृषि मेले में कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल
ने अपनी प्रदर्शनी लगा रखी है, जिसमें कि मैं डॉक्टर MP सिंह प्रदर्शनी का संचालन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसानों को श्री अन्न के अंतर्गत सावा, कोदो, कुटकी, काकुन, रागी, मड़ुआ इत्यादि फसलों का लाइव सैंपल दिखाया। उसके साथ साथ में हमने रबी फसलों में गेहूं की विभिन्न प्रजातियों, दलिया मेकिंग प्रजाति और चपाती मेकिंग प्रजाति जैसे HI 1650, 1669, 1634, 1633, 1650 का हम लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा साथ में हमारे रबी की जो चने की प्रजाति है ICPB 2015-132, उसको हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पे दिखाया। किसान भाइयों के द्वारा खेती से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको हम लोगों ने बड़ी ही सजगता के साथ में किसानों को जानकारी दी। हमारा समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत हमने किसानों को जानकारी दी। समय समय पर जो भी हमारे यहाँ किसानों के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए उसकी हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी और यह प्रदर्शनी बहुत ही सफल रही। आज हमारे जो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी आना विजिट हुआ। हमारे ICR के DG साहब, DDG साहब, सारे कृषि मंत्री मंत्रालय से आए हुए सारे बड़े VVIPs लोगों का हमारे प्रदर्शनी में भ्रमण किया और उन्होंने भी जानकारी ली और उसको भी सराहा। और ये प्रदर्शनी सच में किसानों के लिए एक अपने में आप में बहुत ही सहज और बहुत ही उनके जानकारी से भरी हुई है, जिसको किसान अवश्य ही अपने कृषि में उपयोग करके इसका लाभ उठाएंगे और अच्छी जानकारी से ही उनका उत्पादन अच्छा बढ़ेगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं रायसेन के कृषि उत्सव मेला में, जो कि राष्ट्रीय स्तर का मेला लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो सीधे रूप से लाभ ले रहे हैं नई नई तकनीकों का, AI टेक्नोलॉजी का और भी ऐसे यंत्र उपकरण जो कि उनको अगर खेती में अपनाएंगे तो उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हम अब और किसान भाइयों से बात करेंगे, जानेंगे वो कैसे इस मेले को देखते हैं और उन्होंने क्या क्या लाभ लिया। आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव है। मैं विदिशा जिले के ग्राम बन का किसान हूँ और बड़ा अद्भुत मेला है यहाँ पे। विभिन्न हमारे किसानी के से जुड़े जो मुद्दे हैं वहाँ कई समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिल रहा है। कृषि यंत्र देखें आप, या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, या जो भी नई तकनीकी है यहाँ पे किसानिकी सेक्टर की, वो काफ़ी कुछ हमें मिल रही है जो हम जीवंत देख पा रहे हैं। मेरा नाम दयाराम राठौर, ग्राम बन। दयाराम जी, कितना कुछ देखने को मिला, क्या कुछ सीख रहे हैं आप यहाँ इस मेले में? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मेले में आकर, और हर चीज़ इतनी अच्छी है, मतलब देखने का अनुभव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी वर्तमान में क्या खेती कर रहे हैं आप? वर्तमान में मैंने पिसी बोई थी 513। और इस मेले में आके आपने क्या नई तकनीक सीखी जिससे वो क्या कुछ मालूम ही नहीं थी, पता ही नहीं था आपको? इस मेले में आकर जो मशीनें आई हैं नई नई, जो बहुत सही मशीनें आई हैं, और जो सब देखी हमने, एक एक मशीनें देखी, और अभी काफ़ी और देखने को रह गया। आपका नाम क्या है? अब शिव प्रसाद कुर्मी।
और आप कहाँ से आए हैं? हम सागर से हैं, ग्राम बेहाली खेड़ा, जिला सागर। शिवप्रभात जी, क्या खेती कर रहे हैं आप और अभी वर्तमान में इस मेले से क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि यहाँ जो तकनीक है, जो कृषि यंत्र हैं, वो यहाँ से यहाँ के जमीन को भुरभुरा बना सकें, गहरी जुताई कर सकें, और जमीन के अंदर जो फफूंद है, गहरी जुताई का जो कुछ में कीटाणु होते हैं, वो तो घाम निकलेगा तो नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अपन उसमें सोयाबीन जो बेंगे तो उसका अंकुरण सही होगा। अच्छा, मतलब मिली यहाँ पे सोयाबीन के लिए आपने स्पेशली ये सीखा? यहाँ सीखा, हाँ। क्या नाम है आपका? मांगीलाल कुशवाहा। मांगीलाल जी, कहाँ से आए हैं आप? राशन वार्ड नंबर 1 से। ओके, मांगीलाल जी, खेती में क्या कुछ कर रहे हैं आप और इस मेले में आपने क्या कुछ सीखा? अभी तो हम किसानी खेती अनाज की करते हैं, गेहूँ अनाज की, और इस मेले में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम वैरायटी ढूंढ रहे हैं, कौन सी किस्म की अच्छी वैरायटी मिलेगी हमें मेले में, वो देख रहे हैं दुकानों पे। मतलब गेहूं की वैरायटी आप देख रहे हैं? जी। तकनीक की बात करें, यंत्रों की बात करें, तो कौन कौन से यंत्र आपने नए देखे हैं? अभी तो हमने जो देखे थे नहीं, वो देखने में आ रहा है हमारे, तो पहली बार ऐसा मेला लगा है हमारे रायसेन जिले में। आपका नाम क्या है? राधे से अमीना। कहाँ से हैं राधेश्याम जी? ग्राम छतरपुरा। रायसेन से? जी, जिला रायसेन। इस मेले में आपने क्या नया देखा जो आज से पहले आप नहीं जानते थे? आज से मैं कभी ऐसा नहीं देखा। दुनिया की मशीन देखी अच्छी अच्छी, बोने की, हाँकने की मशीनें, नरवाई वेली करने की, प्याज वेली करने की, अच्छे अच्छे बीज नए किस्म के देखने में आए। ऐसा मेला कभी नहीं भरा है। क्या नाम है आपका? मेरा बादाम सिंह कुशवाहा नाम। और बादाम सिंह जी, इस मेले में आपने क्या देखा जो कि कुछ नया लगा और सीखने को मिला और उससे आपकी खेती में बदलाव आएगा, आप ज़्यादा लाभ कमा सकें? बहुत से मैंने जैविक खेती के बारे में भी यहाँ पे देखा, उद्यान के विभाग में फूल के बारे में भी, और ड्रिप इरिगेशन के बारे में भी जाना, जो वास्तविक अपन को अच्छा लाभ का धंधा है। ड्रिप इरिगेशन के बारे में भी आपने जाना। इससे पहले आप जो खेती करते आए थे, अब आपने इस मेले में ऐसा कौन सी तकनीक देखी कि आपको लगा यार ये खेती है, ये तकनीक को अपनाना चाहिए हमें? नहीं, ये कुछ यंत्र हैं ट्रैक्टर वाले, छोटे ट्रैक्टर वाले, जो अपन बड़े किसान हैं निंदाई के लाने, और छोटे किसान लाने छोटे ट्रैक्टर हैं, वो बहुत उपयोगी। बिल्कुल, तो निंदाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि निंदाई में भी दवाई डलती है तो बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें मजदूरी ज़्यादा लगती है ना, इससे अपन ये छोटे यंत्र यहाँ पे बताए गए हैं, उनसे निंदाई हो जाती है बहुत जल्दी, कम से कम मजदूरी में, कम से कम लागत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार पटेल है, मैं गैरतगंज से हूँ, और मैं एक किसान के साथ साथ मेरा खुद का भी कृषि आदान विक्रेता संघ का सचिव और मेरी सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की शॉप भी है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। राजेश जी, आप किसान भी हैं, एक किसान के रूप में इस मेले में आपने क्या देखा, क्या सीखा, और आपको लगा कि यार ये तो बड़े काम की चीज़ है, या इससे तो हम बहुत अच्छा एक लाभ जो है अर्जित कर सकते हैं एज ए किसान? जी, देखिए, भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है, और अभी तक कहीं ना कहीं हमारा रायसेन जिला इन सब चीज़ों से नई नई जानकारी नवाचार के क्षेत्र में अछूता था, लेकिन हमारे सांसद और हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सौगात ही कहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि हमारे रायसेन क्षेत्र में, इससे किसानों को काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलने की, अभी नई तकनीकें देख रहे हैं लोग। आपका परिचय, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम चांदवानी और ब्लॉक जयसिंहनगर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से है। भूपेंद्र जी, इस मेले में आप सागर से आए हैं, आपने वहाँ से आके क्या देखा और कैसा लगा आपको इस मेले में आके? जी सर, मैंने यहाँ उन्नत खेती के बारे में, जो यहाँ पर जो जैसे मान के चलो मशीनरी का है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टिंग हो, रोटावेटर हो, कल्टीवेटर है, या ड्रोन जैसे ये अन्य सामग्रियाँ हैं न, तो जो तकनीकी के हिसाब से अगर हम लोग खेती करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा परिणाम होगा उसका। तो किसान भाइयों, देखा किस तरीके से लाभ जो है हमारे किसान भाई यहाँ आकर अर्जित कर रहे हैं, और जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, लगभग 350 स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, और अलग अलग उपकरणों के, अलग अलग कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे किसानों से संवाद हो सके और किसानों को पूरी जानकारी जो है वो निश्चित रूप से और सीधे रूप से पहुँच सके। यहाँ पर रोकेंगे खबरों के लिए, यानी कि खबरें खेती के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। इस साल कमजोर मानसून की संभावना, ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई में उछाल, आत्मनिर्भर भारत में कृषि की अहम भूमिका, किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली, गौरस मोबाइल ऐप से मिलेगी जानकारी। और चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। इस साल कमजोर मानसून की संभावना नजर आ रही है। मानसून 2026 साल 2015 के बाद का सबसे कमजोर मानसून साबित हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार मानसून सामान्य से कम रहने के आसार जताए हैं।
आईएमडी का कहना है कि बारिश दीर्घावधि औसत केवल 92% रह सकती है। वहीं 66% संभावना है कि मानसूनी बारिश इस बार कम से सामान्य कम की श्रेणी में रहेगी। साल 2015 में 86% मानसूनी बारिश दर्ज की गई थी। वहीं इस बार के मानसून सीजन में कुल 81.7 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान है, जबकि सामान्य बारिश का तय मानक 87 सेंटीमीटर होता है। 2024 और 2025 में बारिश सामान्य से अधिक यानी मानक के मुकाबले 108% हुई थी, जबकि साल 2023 में बारिश सामान्य से कम रही। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने भी 2026 के लिए सामान्य से कम लगभग 94% बारिश की भविष्यवाणी की है। ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई अब सुधरने लगी है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई 64 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है। यह पिछले साल इसी अवधि के 63 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 1.25% अधिक है। फसलों के भीतर अलग अलग रुझान देखने को मिल रहा है। धान का रकबा घटा है, जबकि दालें, मोटे अनाज और तिलहनों के रकबा में इजाफा हुआ है। इन फसलों का सामान्य रकबा 75 लाख हेक्टेयर है। पिछले वर्ष का अंतिम ग्रीष्मकालीन क्षेत्र 84 लाख हेक्टेयर था। इस साल अब तक धान का रकबा 31 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल इसी समय 32 लाख हेक्टेयर था। इस साल ग्रीष्मकालीन दलहन फसलों की बुआई में तेज बढ़त दर्ज की गई है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विचार मंथन सत्र आयोजित किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और NAS के अध्यक्ष डॉक्टर ML जाट ने कहा कि भारत ने 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस यात्रा में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहां हरित क्रांति के दौरान उत्पादन बढ़ाने में उर्वरकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं वर्तमान चुनौती उर्वरकों के उपयोग की दक्षता में कमी और उनके अंधाधुंध इस्तेमाल में निहित है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में सालाना लगभग 33 मिलियन टन उर्वरकों की खपत होती है, जिसका बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। ऐसे में आयात पर निर्भरता कम करना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए ऐसे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां शामिल हो। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य जैसी योजनाओं को मजबूत करना, उर्वरकों को संतुलित और आवश्यकता आधारित उपयोग को बढ़ावा देना और किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर जाट ने बताया कि उर्वरकों के उपयोग को इष्टतम बनाने के लिए हमें सटीक पोषक तत्व प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेंसर आधारित प्रणालियों जैसी आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को निर्बाध रूप से सस्ती बिजली सुलभ कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस काम के लिए सरकार किसानों को हर जरूरी मदद देने को तैयार है। किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी तो वे अपना उत्पादन भी बढ़ा सकेंगे और प्रदेश की प्रगति में भी योगदान दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ऊर्जा उत्पादक बनाया जाए। इसके लिए किसानों को हरित ऊर्जा उत्पादन से जोड़ा जाए। ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाकर ही हम किसानों का जीवन स्तर बेहतर बना सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सोलर पंप का उपयोग करने के लिए हर तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं, विभाग उनका हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन भी करे। डॉक्टर यादव मंत्रालय में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की प्रचलित योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि राज्य के हित में किसानों और नागरिकों सभी को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के लिए समर्पित और फोकस्ड होकर आगे बढ़ना होगा। किसानों को सोलर पंप से जोड़ने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति में भी तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 2 लाख से अधिक किसानों को सोलर पंप से जोड़ने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। विभाग अपनी योजनाओं के वार्षिक लक्ष्यों की समीक्षा करे और नई जरूरतों के मुताबिक इन लक्ष्यों में वृद्धि करे ताकि कम समय में अधिकतम लोगों को लाभ मिले। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों एवं किसानों को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पशुओं को संतुलित आहार प्रबंधन की आसानी से जानकारी मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विभाग द्वारा लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक गोरस मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप पशुपालकों को वैज्ञानिक आधार पर पशुओं के आहार प्रबंधन की सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा।
इसके उपयोग से पशुओं का स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, साथ में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि भी होगी। इससे पशुपालकों की आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक गाय एवं भैंसों का पालन किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश पशुपालक अभी भी पारंपरिक तरीके से पशुओं को आहार देते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से पोषण न मिलने के कारण पशुओं की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, जिससे 20 से 30% तक कम दुग्ध उत्पादन, गर्भधारण में कठिनाई और बार बार हीट जैसी समस्याएं सामने आती हैं। पशुपालकों की इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक नवाचार किया है। गौरस मोबाइल ऐप विकसित किया है। अब ऐप से पशुपालक जैसे ही अपने पशु से संबंधित जानकारी जैसे नस्ल, वजन, दुग्ध उत्पादन, गर्भावस्था की स्थिति, दुग्ध उत्पादन का महीना, पशु आहार दर्ज करेंगे, इसके आधार पर ऐप संतुलित आहार की मात्रा और प्रकार की जानकारी देगा। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। और खबरें खेती के बाद अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कैसे किसान भाइयों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि महोत्सव लगाया गया है, और इस कृषि महोत्सव में, मेले में हमारे किसान भाई जो है सीधा लाभ जो है अर्जित कर रहे हैं। कार्यक्रम में इतना ही आज के लिए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।